बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दोस्तों, आज की टॉपिक है औरतों को हैज की सज़ा क्यों मिली। अक्सर कहा जाता है कि औरतों में हैज की इब्तिदा बनी इज़राइल से हुई, जबकि कुछ कहते हैं कि सबसे पहले हैज हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को आया, जो उनके लिए अल्लाह की तरफ से सज़ा थी। आजकल इस मौजू पर बहुत सी वीडियोस चल रही हैं कि जिनमें गुमराह कुन बातों के ज़रिए मुसलमानों के ईमान को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, और बिना सोचे समझे हम इस बात को मान रहे हैं कि हैज हम सब की माँ हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के लिए एक सज़ा थी, जबकि ऐसा हरगिज़ न था। आज की वीडियो इंतहाई तहकीक के बाद बनाई गई है, जिसमें हम अपने नाजरीन को कुरान, हदीस और मुस्तने रिवायत से इन सब सवालात के जवाब देंगे कि हैज की इब्तिदा कैसे हुई, क्या ये लड़कियों के लिए सज़ा है, क्या ये सच है कि हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को सबसे पहले हैज आया जो अल्लाह की तरफ से उनके लिए सज़ा थी, क्या इसकी इब्तिदा बनी इज़राइल से हुई, क्या बनी इज़राइल से पहले औरतें हैज से पाक थीं। इब्ने हल्दून, अब्दुल रज्जाक और मुस्नद इसहाक में हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अस्मा से इस तरह रिवायत नकल की गई है कि बनी इज़राइल की औरतों को ये इजाज़त थी कि मर्दों के साथ मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ती थीं। मर्दों और औरतों के दरमियान एक पर्दा लटकाया जाता था। फिर एक दिन एक लड़की मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए आई। वो अपनी एड़ियाँ उठाकर मर्दों में अपने आशिक दोस्त को झांकने लगी। इसके बाद इसने रोज़ का ये मामूल बना लिया था कि वो हर नमाज के बाद अपने आशिक को देखने के लिए एड़ियाँ उठाकर देखती थी, जिसकी देखा देखी कुछ दूसरी औरतों ने भी मस्जिद में गैर मर्दों को देखना शुरू कर दिया। चुनांचे उनको मस्जिद में जाने से रोकने के लिए अल्लाह पाक ने उन पर हैज मुसल्लत कर दिया। कुछ लोगों का कहना ये है कि हैज की इब्तिदा उसी दिन से बनी इज़राइल से हुई थी, जो कि गलत है, क्योंकि मुफस्सिरीन इस रिवायत की तफसीर में बयान करते हैं कि हैज की बीमारी मामूल न थी, बल्कि बनी इज़राइल की औरतों को मस्जिद में गुनाह करने की खुदा ने ऐसी सज़ा दी कि 4 महीने तक मुसलसल औरतों को हैज रहा, जिसकी वजह से औरतों ने मस्जिद में जाना ही बंद कर दिया था। फिर औरतों ने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी तो अल्लाह ताला ने औरतों की तौबा को कबूल कर लिया। ये अजाब औरतों पर ख़त्म हो गया। प्यारे दोस्तों, मुस्तन और सही अहदीस में बयान किया गया है कि औरतों में हैज की इब्तिदा रोज़े अजल से है। हैज के हवाले से 2 हदीस बयान करते हैं। इन हदीस से साबित होता है कि हैज रोज़े अजल से है, न कि बनी इज़राइल से इसकी इब्तिदा हुई। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु हज्जातुल विदा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज के इरादे से निकली। रास्ते में उन्हें हैज आ गया तो वो इस अंदेशे से रोने लगे कि अब वो मनासिके हज अदा करने से महरूम हो जाएंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो आपने इन्हें समझाते हुए फरमाया कि ये ऐसी चीज़ है जिसे अल्लाह ताला ने औलाद आदम में औरतों के लिए लाजिमी कर दिया है। इस हालत में तुम भी वही सब कुछ करोगी जो हाजी करता है, सिर्फ पाक होने तक बैतुल्लाह का तवाफ़ न करना। बिल्कुल इसी तरह एक हदीस हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हु से भी मरवी है। हजरत उम्मे सलमा बयान करती हैं कि एक मौका पर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी थी कि मुझे हैज आने लगा। मैं वहाँ से उठ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया तो मैंने बताया कि मुझे हैज आने लगा है। आपने फरमाया ये ऐसी चीज़ है जिसे अल्लाह ताला ने आदम की बेटियों पर लाजिम कर दिया है। इब्ने खल्दून, इब्ने कसीर और इमाम बुखारी ने हैज के मौजू पर एक बाब कायम किया है, जिसका नाम तीनों ने हैज का आगाज कैसे हुआ
रखा। इसमें तीनों ने ही हुजूर अकरम ताजदार कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नकल किया। हैज वो है कि जिसे अल्लाह पाक ने आदम की बेटियों पर लाजिम किया है। अब हमें इस सवाल का जवाब तो मिल ही चुका है कि हैज की इब्तिदा बनी इजराइल से नहीं हुई, बल्कि इसकी इब्तिदा हजरत आदम की ही ज़माने से हो चुकी थी, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हैज को अल्लाह ने आदम की बेटियों पर लाजिम किया है। चुनांचे आदम की बेटियां बनी इजराइल चुनांचे हजरत आदम की बेटियां बनी इजराइल से पहले भी तो मौजूद थीं। अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी और फतह लबारी में भी यही साबित हुआ है कि हैज इब्तिदाई तकलीफ से औरतों के मुकद्दर में लिख दी गई है। अब इन रिवायत में रोशनी डालते हैं जिनमें ये लिखा गया है कि हैज की इब्तिदा हजरत हव्वा से हुई, और ऐसा बतौर सजा हुआ। इमाम तबरी सूरतुल बकर की आयत नंबर 25 की तफसीर में हजरत अब्दुर्रहमान बिन जैद की ये रिवायत नकल करते हैं कि हजरत हव्वा को पहले हैज नहीं आता था, उनकी तकलीफ पाकीजा हुई थी, उनकी तकलीक पाकीजा हुई थी, यहाँ तक कि उन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और ममनुआ फल खाया, जिससे उनको जन्नत से निकाला गया, और फिर उनको हैज और हमल की सजा दी गई। और लिखते हैं कि अल्लाह पाक ने तब फरमाया, मैंने तुझे पाकीजा बनाया था, लेकिन तूने मेरी नाफरमानी की, इसलिए अब मैं तुझसे खून जारी कर दूंगा। इमाम तबरी के अलावा सब मुफस्सिरीन ने इस रिवायत को नाकाबिले कबूल कहा है। हैज असल में एक तिब्बी आती मजर है, जिसे हर महीने औरत बलोगत से संन्यास तक दो चार होती है और उसकी सेहत की अलामत समझा जाता है। इसी हैज के खून से ही बच्चे की परवरिश की जाती है। ये अल्लाह ताला का निजाम है। गैर हमला औरत को अगर हैज ना आए तो उसको बीमारी की अलामत समझा जाता है। ये औरत के लिए कोई सज़ा नहीं है, और ना ही ये बात किसी रिवायत से साबित है कि हैज औरतों के लिए सज़ा है, बल्कि ये एक जिम्मेदारी है जो अल्लाह पाक ने इंसानियत की तकलीफ के लिए औरतों पर डाली है। इसीलिए जो औरतें इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाती हैं वो अजर व सवाब की मुस्तहिक हैं। जैसा कि हज़रत आयशा ने एक दफ़ा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि ए अल्लाह के नबी, मुझे तो लगता है कि औरतें पैदा ही मुसीबत झेलने के लिए हुई हैं। हज़रत आयशा का इशारा हैज की तकलीफ़ की तरफ था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, नहीं, बल्कि ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसके ज़रिए बनी आदम की औरतें आजमाई गईं। इस हदीस शरीफ में अल्लामा इब्ने हजर फतह अलबारी में लिखते हैं कि औरतों की तकलीक ही अल्लाह पाक ने ऐसे की है कि इन्हें हैज आए उन पर पहले दिन से ही लाजिम कर दिया गया है। जो औरत इस पर सब्र करेगी तो वो अजर की हकदार होगी, और जो इसको मुसीबत और बुराई समझेगी वो अल्लाह ताला की तकलीक में ऐसे ढूंढेंगी वो अल्लाह ताला के गुनाह की मुस्तहिक होंगी। हैज अल्लाह ताला की तरफ से औरतों पर आजमाइश है, जिस पर औरतों को अल्लाह ताला अजर व सवाब अता करेगा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको सवालों का जवाब मिल गया होगा और वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।